नमस्कार दोस्तों। सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। निरंतर जिस प्रकार से सीयूटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की धड़कनें तेज़ हो रही है और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सीयूटी द्वारा भी समय समय पर जहाँ-जहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है वहाँ पर अपडेट कर रही है। जो भी सीयूटी में पिछले वर्षों में कमियाँ रह रही है उनको वो सीयूटी अब अपडेट कर रही है। और सीयूटी का एग्ज़ाम मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि पिछले 2 साल में जो एग्ज़ाम हुए सीयूटी के, उसके मुकाबले इस साल का एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव ज़रूर होगा, लेकिन यदि आपकी बेस्ट तैयारी है, यदि आप ठीक-ठाक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सीयूटी इस वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है और आपको ड्रीम कॉलेजेस मिलने वाली है। क्योंकि सीयूटी ने बहुत कुछ सेटअप किया है, बहुत कुछ अपडेट किया है, जिसमें मैं आपको बताऊँ तो आज मैं आपके साथ में 3-4 ऐसे अपडेट शेयर कर रहा हूँ, जो आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जानने बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं। जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपका अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि अब आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब आपका एग्ज़ाम से पहले क्या अपडेट रहेगा और एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके क्या क्या आपको काम है वो करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे सीयूटी के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, ये मन में उनके क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो पेपर है वो ओमार सीट के बेसिस पे होंगे और कौन कौन से सीबीटी मोड में होंगे, क्योंकि इस साल ये दोनों मोड सीयूटी ने ऑन किए। तो मैं आपको आज बिल्कुल सब्जेक्ट्स वाइज क्लियर कर दूंगा कि आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जो ओमार सीट में होने वाले हैं और ये सीबीटी के आधार पर होने वाले। तो मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये सब्जेक्ट्स आपके जो है ओमार सीट के बेसिस पे होंगे, जिसमें मैथ भी शामिल है। ये जितने मैंने सब्जेक्ट बताए हैं ये सब्जेक्ट आपके ओमार सीट के बेसिस पे होंगे, ये आप मान के चलिए। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सीबीटी मोड में होने वाले। इससे रिलेटेड अभी सीयूटी का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसके चांसेज बहुत ज़्यादा है, यानी 95+ चांसेस बन रहे हैं इसके, जिससे आपके ये ओमार सीट के बेसिस पे होंगे। और दूसरा आपका आगे कॉलेज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। डीयू जितने भी सारी कॉलेजेस सीयूटी के अंडर में उनके रजिस्ट्रेशन अलग अलग टाइम पे ओपन हो जाएंगे और आपको उनके अंदर रजिस्टर करना है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट और आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है कि सीयूटी का रिज़ल्ट, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद में सीयूटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। आपका क्या स्कोर रह रहा है वो स्कोर आपको चेक करना होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि उनको स्कोर चेक करना नहीं आता है। उन्हें कॉलेजेस मिल रही है लेकिन स्कोर चेक करना नहीं आता, इस वजह से वो पहले ही मान लेते हैं और ना कोई कॉलेजेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं और ना ही फिर कट ऑफ वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद में आएगा कॉलेज के लिए अप्लाई करना। आपकी कट ऑफ निकल जाएगी और उस कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है और आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दूसरा है सीयूटी करेक्शन, क्योंकि अभी सीयूटी का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होने वाला है। इसके अंदर बच्चों के बहुत सारे हैं कि मेरे क्या क्या अपडेट्स होंगे, क्या क्या अपडेट्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म के अंदर करेक्शन रह चुका है। तो आप इसके अंदर कोर्स ऐड कर सकते हैं, कोर्स डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट करेक्शन है, जो बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो सीयूटी आपको बताएगी कि ये आप करेक्शन है तो इनमें कर सकते हैं। बाकी आपका नाम है, एड्रेस वगैरह है, जो करेक्शन है वो उसमें नहीं कर सकते, वो आपका जो फील है वही रहेगा। इसमें यदि कोई गड़बड़ हुई है तो फिर सीयूटी के द्वारा कोई और अपडेट्स निकाला जाएगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में सीयूटी के जो करेक्शन विंडो है इसमें इतने बड़े अपडेट्स नहीं होते, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत छोटे अपडेट होते हैं डॉक्यूमेंट की, वो इसके अंदर क्लियर किए जाते हैं। तीसरा है कि सीयूटी एग्ज़ाम डेट, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने भी 1-2 बार पहले आपको इस बारे में बताया, क्योंकि इस बार इलेक्शन की वजह से जो सीयूटी की डेट है वो बच्चों की धड़कनें बढ़ा रही कि सीयूटी की जो डेट है वो सेम रहने वाली, आगे पीछे होने वाली। तो वर्तमान तक आप ये मान के चलिए कि 90% आपके ये चांसेस बन रहे हैं कि आपकी जो सीयूटी है वो 15 से लेकर 31 मई के बीच में ही होगी। इसमें अभी बदलाव नहीं होगा। करीब करीब 4 से 5% का ये चांसेस बन रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो आगे पीछे होंगे। बाकी इसी
सही टाइम पे होंगे। आप इसी डेट और इसी समय को मानते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपका बेस्ट होगा। ये कुछ 3-4 अपडेट्स थे जो बच्चों के लिए बहुत क्लियर करने मुझे बहुत ज़रूरी थे, तो ये मैंने आपको बताएं। इससे और रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।